अस्सलाम स्टूडेंट्स, लेक्चर 3 है आज हमारा। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। इसमें स्पेसिफाई होगी डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट सबसे पहले होती क्या है? कॉस्ट ऑफ आपको इल्म है कि जब एक्सीडेंट हो गए विद इन इंडस्ट्री खास तौर पर, तो इसकी कॉस्ट ज़ाहिर है कि ये वर्कर इंजर्ड होगा, उसकी मेडिकल एक्सपेंसेस उस पर आएंगे। उसके अलावा मशीन डैमेज होगी अगर, तो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे कॉस्ट आएगी, या प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग है वो डैमेज होगी और उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे या न्यू कंस्ट्रक्शन पे उसकी कॉस्ट आएगी। तो हमें पता चला पहले कि 3 किस्म के मूवमेंट डैमेज होते हैं, जिसमें वर्कर है, प्रॉपर्टी है, मशीन एंड इक्विपमेंट है। तो 3 किस्म के डैमेज है। तो इन तीनों किस्म के जो डैमेज हैं, इनकी जो कीमत है वो कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट कहलाती है। वर्कर की इंजरी हो सकती है या डेथ हो सकती है या उसका मोरल डाउन हो सकता है, जो कि फर्दर प्रोडक्शन में कमी का बायस बनता है। और इसके अलावा कंपनी का जो डैमेज है, कंपनी को लॉस, प्रॉपर्टी की डैमेज की सूरत में, इक्विपमेंट, मशीन या प्रोडक्शन लॉस की सूरत में जो उसको कॉस्ट पड़ती है एक्सीडेंट की वजह से, ये सारी जो है कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट कहलाती है। एक और डेफिनेशन के मुताबिक किसी भी एक्सीडेंट के ऊपर जो इकोनॉमिकल लॉसेस होते हैं, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से जो लॉसेस होते हैं, इकोनॉमिकल लॉसेस, पैसे की सूरत में, मनी की सूरत में, वो जो है क्यों होते हैं? क्योंकि हमें मशीनरी जो डैमेज हुई है उसको रिपेयर कराना पड़ेगा, और जो वर्कर जख्मी हुआ है या उसकी डेथ हुई है उसकी जो कॉस्ट है वो बियर करनी पड़ेगी। तो ये सारे लॉसेस जो हैं ये एक्सीडेंट कॉस्ट कहलाते हैं। इंडस्ट्रियल जो कॉस्ट है वो मेजर हम 2 कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट है और दूसरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसको हम मेजर कॉस्ट भी कह सकते हैं। इसमें बड़े बड़े कैपिटल जो मेजर किस्म के या प्रिंसिपल किस्म की जो डैमेजेस हैं या कॉस्ट हैं वो कैलकुलेट होती हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट में माइनर किस्म के जो एक्सपेंसेस हैं वो आते हैं, छोटे छोटे अखराजात जो हैं वो आगे चल के हम देखते हैं क्या क्या होते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट तो अमूमन वो कह रहा है जी कि नजर आ रही होती है, इंसान जख्मी हुआ है, वर्कर जख्मी हुआ है, मशीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे लगा है, खर्चा लगा है, या उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट आई है, और इंजरी के दौरान उसको जो सैलरीज दी गई हैं, वेजेस दी गई हैं, इंश्योरेंस उसको पे की गई है, या वो जो सेफ्टी मेजर्स ना होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है तो वो सेफ्टी कोरेक्शन जो है हमने की हैं उस पर कॉस्ट आई है। और उसके अलावा सर्वाइवर्स बेनिफिट, अगर वो बच गया है तो उसके ज़ाहिर बेनिफिट देने पड़ेंगे, अगर वो डेथ हुई है तो उसके बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, या बरियल कास्ट जो है उसको कफन दफन करने की जो कॉस्ट है वो देनी पड़ेगी। तो ये जो कॉस्ट हैं ये डायरेक्ट कॉस्ट में आएंगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं पिक्चर के अंदर कि समटाइम डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो नजर आ रही होती है हमें बड़े बड़े खर्चों की सूरत में, मशीनरी डैमेज हुई है, प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, वर्कर की इंजरी आई है, मेडिकल की ट्रीटमेंट के खर्चे आए हैं, या इंश्योरेंस की कॉस्ट आई है। लेकिन जो नीचे की तरफ नजर आ रहे हैं आपको, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है, जो कि छोटी छोटी चीजें फर्दर हम पढ़ेंगे मिलकर बहुत बड़ी कॉस्ट का काज बन सकती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट में मेजर कॉस्ट आएगी, बड़े बड़े खर्चे जो हैं उस पर आएंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर छोटी माइनर कॉस्ट जो है वो शामिल होगी। अब जो वर्कर जख्मी हुआ है, आपको पता है कि अगर कोई मशीन पे काम करता है, वर्कर जख्मी हुआ है तो फौरी तौर पर उसके जो को वर्कर होंगे वो अपना काम छोड़ेंगे, उसको उठाएंगे। अगर वो जख्मी है या ब्लीडिंग उसकी हो रही है तो फौरी तौर पर फर्स्ट एड भी उसको दी जाएगी। तो इसकी अपनी मशीन का काम तो रुका ही है, साथियों की मशीन भी रुकी हैं, उनकी प्रोडक्शन भी लॉस हो रही है, उन्होंने इसको उठाया है। इस वर्कर को वो लेके जाएंगे, साथ 1-2 वर्कर जाएंगे, उसको एम्बुलेंस में लेके जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर जहां पे उसकी ट्रीटमेंट होगी। अब मेजर कॉस्ट में उसकी ट्रीटमेंट हमने तो कैलकुलेट कर ली, लेकिन इनकी जो मशीन का, इनकी जो प्रोडक्शन का लॉस हुआ है, इनका जो टाइम का लॉस हुआ है, ये हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। तो इसमें जो अदर वर्कर ने काम छोड़ा है उसकी वजह से, इसको ट्रीट करने की वजह से उनका जो टाइम लॉस हुआ है वो आएगा। और इसके अलावा सुपरवाइजर और फोरमैन की ड्यूटी लगेगी तो इस एक्सीडेंट की कॉज को फाइंड करें, इन्वेस्टिगेट करें। इंडस्ट्रीज के अंदर एक्सीडेंट की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है ताकि एक्सीडेंट के कॉजेज को जाना जा सके, उसकी कॉस्ट को जाना जा सके, जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ है उस वजह को फ्यूचर के अंदर इसको रोका जा सके। तो इसलिए एक्सीडेंट रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो सुपरवाइजर, फोरमैन वगैरह की ड्यूटी लगी है, अब अपने वो काम छोड़कर इस काम पे लगे हुए हैं, तो उनका भी टाइम जो है इसमें और एफर्ट जो है वो लग रही है, जो कि एक्सीडेंट की वजह से ही है। इसके अलावा हमने डैमेज जो मशीनरी थी, टूल था या प्रॉपर्टी, उनको रिपेयर किया है
या मशीन जब डैमेज हुई तो उस पे जो ऑयलिंग ग्रीसिंग उसकी जो फर्श पे या दीवारों पर या इधर उधर जो गिरी हुई है उसको सफाई करने के लिए जो खर्चा आया है, क्लीनिंग के लिए खर्चा आया है। और ऐसी सफाई जो है आपको पता है अमूमन केरोसिन ऑयल से, डीजल से या पेट्रोल के साथ या डिफरेंट क्लीनर्स के साथ की जाती है, ये भी कॉस्ट में ऐड होगा। इसके अलावा जो जख्मी हो गया वर्कर, वो हॉस्पिटल में गया है 15-20 दिन महीने के लिए उधर रहेगा, उसके बाद उसको बेड रेस्ट मिलेगी घर में, तो उसकी जो मशीन खड़ी है, स्टॉप है, प्रोडक्शन उसका लॉस हो रहा है, तो कंपनी को फौरी तौर पर कोई ना कोई वर्कर हायर करना पड़ेगा। उसके लिए एडवर्टीजमेंट की देनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर में देनी पड़ेगी या किसी की ड्यूटी लगानी पड़ेगी, एचआर की ड्यूटी लगेगी कि उसको हायर करें वर्कर को। अब जो वर्कर है वो हायर हुआ है, लेकिन जाहिर है कि वो उतनी स्पीड में प्रोडक्शन नहीं दे सकेगा जितनी में वो पुराना वर्कर वेल ट्रेंड वर्कर जो है वो दे रहा था। तो प्रोडक्शन का भी उस टाइम लॉस हो रहा होगा। एक नई सैलरी पे नया वर्कर रखना पड़ेगा हमें, और उसके लिए एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेस जो है कॉस्ट वो भी बियर करनी पड़ेगी कंपनी को। इसके अलावा जो एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें जाहिर है कि लीगल अथॉरिटीज गवर्नमेंट की इन्वॉल्व होती हैं, तो कंपनी ने डिफरेंट लीगल एडवाइजर रखे होते हैं, उनको लीगल फीस पे कर रहे होते हैं डिफरेंट केसेस के सिलसिले में। तो लीगल फीस प्लस मैनेजमेंट की जो टीम होगी वो डिसीजन मेकिंग में फिर वो बैठेंगे सारे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर्स और सेफ्टी मैनेजर्स और टेक्निकल मैनेजर्स। तो ये फिर डिसाइड करेंगे कि एक्सीडेंट की रीज़न जो रिपोर्ट है उसको पढ़ेंगे, इसकी क्या रीज़न थी, क्या काजेज थे, उन काजेज को ये ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वो मैनेजरियल डिसीजंस लेंगे, सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे या सेफ गार्डिंग नहीं मशीन पे हुई तो उस सिलसिले में फिर ये डिसीजन मेकिंग करेंगे और ये उस पर काम करवाएंगे। तो ये सारी मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व हुई, सुपरवाइजर इन्वॉल्व हुआ, और इंजर्ड पर्सन के जो साथी थे, जो को वर्कर थे, वो इन्वॉल्व हुए, उनका टाइम क्या वेस्टेज हुआ। तो ये छोटी छोटी चीजें मिलकर काफी बड़ी कॉस्ट जो है वो बना रही होती हैं, जिनको हम शायद हमारी अमूमन नजर में नहीं होता। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस होंगे, ये सारी जो कॉस्ट होगी, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि एक्सीडेंट की कॉस्ट क्या होती है। उसमें हमने देखा कि वर्कर और कंपनी का जो लॉस है, वर्कर इंजरी है, डेथ है या उसका मोरल डाउन है, और कंपनी की प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट और प्रोडक्शन का जो लॉस है, इस सारे चीजों की कीमत कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट कहलाएगी। तो इसमें मेजर जो एक्सपेंसेस हैं, मेजर कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएंगी, जो मोटे मोटे खर्चे होते हैं, बड़े बड़े खर्चे होते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, जो छोटी छोटी चीजों के एक्सपेंसेस और कॉस्ट मिलकर ये भी बनती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो आज का हमारा टॉपिक था। आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।